जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आरपीएफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे से करे होंगे। जैसा कि आज सभी को पता, आज मैथ की क्लास आएगी दोस्तों। इसके बाद आपके जीके जेएस की लाइव क्लास आएगी 8 बजे, जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था जो भी मेरे वीर, जिस भी वीर के दोस्तों मैथ वीक है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं, तो ये मैथ की क्लास डेली ले लेना दोस्तों, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। जिस प्रकार से आरपीएफ एसआई में क्वेश्चंस पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है और बहुत ही शानदार ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे दोस्तों, चुटकियों में, ठीक है। जिनके मैथ वीक है उसकी भी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये क्लास डेली लेते रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा चुका हूं। इसके बाद हमारी जीके जेएस की क्लास है, आप सभी को जुड़ना है उसमें 8 PM पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये दोस्तों आरपीएफ एसआई के हर शिफ्ट में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, या तो ऐसा ही आ जाएगा या तो डिजिट चेंज करके आ रहा है, लेकिन पैटर्न इसी पे आ रहा है। बताइए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूरा रिवीजन करेंगे दोस्तों, अंत तक बने रहना आप लोगों को, ठीक है। हर एक कंसेप्ट, हर एक ट्रिक को नोट करना कॉपी में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना। अगर क्वेश्चंस ना बने तो बात करना दोस्तों। इस क्लास को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपसे इजी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता गुरुजी हम इसको करेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा मेरे वीरो, 27 आएगा, ठीक है, गुणा। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। देखो इसको आप इससे 40/8 है, यहाँ पर कितना है, 40/8 है, प्लस 34/2 है, ठीक है। ये आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूं। बाकी पे दोस्तों इसको मैं 2-3 सेकंड में फोड़ सकते हैं, अपन इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप सभी को पता है कि हम गुरुजी 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये 2 लिख दिया अपन ने, है ना। और इधर देखो ये 40, 8 को 40 से भाग कर दो, है ना। 8 पंचे 40, 5 प्लस 34/2। अब दोस्तों ये ब्रैकेट यहां से हट जाएगा, ये ब्रैकेट यहां से हट जाएगा, ये ब्रैकेट यहां से हट जाएगा, मल्टीप्लाई दिखेगा। तो देखो दोस्तों 2 से ये 2 गया, 34 और 5 कितना होता है, 39 होता है। अब आपको 27 गुणा 39 करना है। कितना करना है मेरे वीरो, 27 गुणा 39 करना है। लेकिन आपको यूनिट डिजिट से गेम खेलना है, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट से गेम कैसे खेलना है, देखो एक बार आप कैसे गेम खेलेंगे। देखो 9 7 63, यानी इकाई अंक 3 आ रहा है, तो इकाई अंक 3 किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। भले ही आप इसको गुणा कर लोगे 1053 ही आएगा। पहला दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार ट्रिक से कराऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, अंत तक बने रहना। चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे, गारंटी है मेरी। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का ब्याज 44 रुपए है, देखो साधारण ब्याज 40 रुपए दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज 44 रुपए दे रखा है, तो मूलधन ज्ञात करिए, यानी मूल अमाउंट, मूल राशि यानी प्रिंसिपल निकालना है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों ने बहुत मतलब गलत भी किए दोस्तों, टफ भी लगा किसी किसी को, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज को तो हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इफेक्टिव से, रेशियो से, है ना, नंबर लाइन पे हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ट्री मेथड से, ठीक है। देखो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ट्री मेथड से बहुत इजी पड़ेगा। चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे आप लोग। कैसे उड़ाओगे, देखो आप सभी को पता है दोस्तों, ये लाइन पढ़ो एक बार। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है, बस इतना पढ़ो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है। 2 वर्ष का, मैं कह रहा हूं मुझे आप 1 वर्ष का बताइए, तो 1 वर्ष का 20 रुपया है ना, तभी तो 2 वर्ष का 40 हुआ। तो लिख लो भाई, 1 साल का हमारा 20 रुपया यहां पे आया और 20 रुपए तो यहाँ आता है। चक्रवर्ती ब्याज थोड़ा ना, ये साधारण ब्याज तो हर साल होता है ना, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, यानी इस 20 रुपए पे और ब्याज लगेगा दोस्तों, कितना, 4 रुपए ना। अब देखो आप सभी को पता है कि यहां पर ये हम जोड़ते हैं, ये तो हमारा साधारण ब्याज आता है, ये हमारा क्या आता है, साधारण ब्याज आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। लेकिन अब जब इस पूरे को जोड़ते हो तो अब ये क्या बनता है, पूरा सीआई बनता है, चक्रवर्ती ब्याज बनता है। कितना बनता है, चक्रवर्ती ब्याज बनता है, ठीक है। आपको देखो, अब आपको यहां पे क्या बोला, मूलधन ज्ञात करिए, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका कितना गुना हो रहा है, 4 पंचे, ये इसका कितना गुना हो रहा है दोस्तों, 4 पंचे 5 गुना हो रहा है। कितना गुना, 5 गुना। तो 20 को भी 5 गुना कर लो भाई, मजा आ जाएगा। 20 को भी 5 गुना करोगे तो 20 पंचे 100। इससे बेस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, इससे इजी ट्रिक कुछ है ही नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर आपको यहाँ पे दर निकालने के लिए बोले, रेट परसेंट निकालने बोले, तो आप कैसे करोगे। आप सभी को पता है रेट कैसे निकालते हैं गुरुजी, ब्याज अपॉन ब्याज, कितना, 4 रुपए का यहाँ पे ब्याज रहेगा, 4 अपॉन, और इसका 20 से भाग कर दो, और परसेंटेज के लिए रेट निकाल लो, 100 से भाग कर लो, ये आपके रेट निकल जाएगा। 20 पंचे 100, 5 के 20, ये आपके 20% रेट आ जाएगी। अगर आपको रेट निकालने के लिए बोले तो आपको ये मेथड लगाना, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रिक से किया भाई, मजा आ गया। इसी हिसाब से करना क्वेश्चन, गलत हो जाए तो बात करना दोस्तों, एक भी बार गलत नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए एसआई में, ठीक है। मैं कह रहा हूं अंत तक बने रहो दोस्तों, मजा आ जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक से कराऊंगा। अब यही क्वेश्चन देख लो, बेसिक से जाओगे धज्जा उड़ा देगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ट्रिक से बढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19 रुपए की हानि होती है। यदि वो इसे मूल विक्रय के 60% पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों बेसिक से जाओगे मामला बहुत लंबा पड़ेगा और टाइम भी कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक से जाओगे बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, इसी से क्वेश्चन लगा लेना। अगर नहीं लगे तो बात करना, गुरुजी हमारे क्वेश्चन नहीं बना,
ठीक है। बाकी आप सीपी एसपी एमपी करके करोगे बहुत लंबा पड़ेगा। मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसी से करना है, ठीक है। देखो उसने क्या कहा है, एक विक्रय मूल्य के बेचने पर उसको 19% की हानि होती। कितने परसेंट की हानि होती मेरे वीरों? 19%। यानी कि 100 रुपए की चीज 19% में, यानी कि उसने कितने पे बेचा बताइए दोस्तों? 81 पे। कितने पे? 81 पे। 81 पे, ठीक है। सामान को बेचा, उस पर उसको 3/8% पे, ठीक है। अब इस 3/8 को क्या करना है? इसका रिसिप्रोकल करना है, 8/3 करना है, जस्ट उसका उल्टा लिखना है, ऊपर नीचे कर देना 8/3, ठीक है। अब गुणा उसने क्या 40% का 60% का विक्रय मूल्य होता है ना, यदि वह मूल विक्रय मतलब एमपी होता है ना, मूल विक्रय मिलता है 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता होगा भाई, 20/60 3/5 होती है, 3/5। तो आप लिख लो 3/5, बस ये सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में। सॉल्व कर लो भाई। देखो भाई 3 से 3 काट लो, 3 से 3 काट लो, 8 से इसको गुणा कर लो, 8 8 64 और 8 1 8। अब इसको 3 से भाग कर लो, मजा आ जाएगा। 3 से भाग कर लो, क्या आ रहा है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 और 3 छंग 18। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या थोड़ा डिवाइड गलत कर दिया, माफी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, अलग करना चाहिए था 5 से, ठीक है। बाकी मेथड यही है, ठीक है। कर लो 8 64, ये कर लो 64/8, ठीक है। अब इसको 5 से भाग कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो निकाल लो। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, 5 नम 45 पॉइंट और ऐसा कुछ आएगा, 5 नम 45। तो आप देख लो दोस्तों 129.5 के समथिंग मान लो, ठीक है। तो अब देखो आपका 100% तो मूलधन होता है, 100% तो सीपी होता है, उसमें 129.5 पे आया, तो कितना कितना हो रहा प्रॉफिट आपको यहाँ पे? 29.6 रुपए का है ना, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखिए दोस्तों अगर आप इसका बेसिक करोगे ना, सीपी एसपी और एमपी लिख के, बहुत लंबा पड़ेगा और टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। लेकिन आप इस ट्रिक से करोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट था। अगर वहां दोस्तों समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लो, तो फिर मजा आ जाएगा। एक बार और देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 7/10 पर बेचने पर शरद को 2% की हानि होती है, यदि वो इससे मूल विक्रय मूल्य पर, मूल विक्रय मतलब एमपी, ध्यान रखना एमपी है, मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अभी जैसे सिखाया वैसे ही फोड़ो, जल्दी से फोड़ो। सबसे पहले देखने का क्या है भाई, गुरुजी 2% की हानि हो रही है, यानी कि 98 पर सामान बेच रहा है, 2% की हानि हो गई, ठीक है। 2% की हानि हो। अब वो क्या कह रहा है? 7/10, इसका उल्टा कर दो, 10/7 लिख लो। ये 7/10 की जगह हम क्या लिखेंगे? 10/7 लिखेंगे। और उसको उस पर बेचने पर 90% का बेचता है, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9/10 होती है। क्या होती है? 9/10। अब क्वेश्चन को फोड़ लो, मजा आ जाएगा भाई। भाई आप फोड़ लो, 10 से 10 गया, ठीक है। अब आपको किससे इससे गुणा करना है, कर लो भाई। 8 नम 72 की 2 कैरी 7, ठीक है। 90 90 81, 81 7 88, 88 को आपको 7 से भाग करना, आंसर आ जाएगा आपका। चलो निकाल लो। 7 एकन 7, यहां पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? देख लो एक बार। 9/10 कर लो भाई। अब डिवाइड इसको, अगले पेज पर हम करके देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 882 को है ना, 882 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कर लो भाई 7 से डिवाइड। 7 एकन 7 कितना आ गया? 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 4 बच गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 एकन 7 छंग 42, 126% आ रहा है। कितना आ रहा है? 126%। अब आप सभी को पता है गुरुजी 100% तो इसमें मूलधन होता है, 126% आया है दोस्तों। इसको डिवाइड करने पर कितना आया? 126%, ठीक है। 100% तो इसमें मूलधन होता है, और बचा क्या? 26%, और वही 26% आपका क्या? प्रॉफिट है। इजीली हो गया ना दोस्तों। इसी ट्रिक से करना, मजा आ जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाए साथियों, ये ट्रिक अपना लेना, कभी गलत होगा नहीं। बाकी बेसिक से जाओगे लंबा पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें दोस्तों सिलेक्शन वही बंदा लेता है जो बच्चा टाइम को कंज्यूम करना सीख जाता है ना। क्वेश्चन तो भाई सभी हल कर लेंगे, लेकिन कम समय में कौन कर पाएगा, वही बाजी मारेगा दोस्तों, ठीक है। अंत तक बने रहना है, सारी क्वेश्चंस को ध्यान से, एक एक ट्रिक को, एक एक कंसेप्ट को नोट करना आप लोगों को, ठीक है। बताइए क्वेश्चंस, मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी दोस्तों, है ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, मगर वहां रण तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 385 और 11 है, यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को तो फूक मार के उड़ा दो 2-3 सेकंड में। कंसेप्ट मेथड पता है क्या? मेथड पता है, जब आप सभी को पता है गुरुजी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट, द सम ऑफ टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आप सभी को पता है उसने क्या बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 385 और एचसीएफ दे रखा है 11। चलो लिख लो, एलसीएम 385 दे रखा है, ठीक है, और हमें
ये क्या दे रखा है, एक, और एचसीएफ दे रखा है 11, ठीक है, और आपको एक संख्या दी है 55। चलिए मान लो ये संख्या आपको निकालनी है, ये बी, ये ए आपको संख्या निकालनी है, चलो ए संख्या निकालनी है, और बी की वैल्यू दे रही है भाई कितनी, उसने कितनी दी है 55, ठीक है, बी की वैल्यू आपको 55 दी है। अब काटा पीटी का गेम है और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है, काटा पीटी का गेम है। अब देख लो 55 385 को कब कब काट सकता है, 5 छंगे 30, 55 25 5 छंगे 30, 5 7 35, 7 बार काट के देखो, 7 5 35, 5 गए 3 7 5 35 3 38। हाँ दोस्तों ये वैल्यू कितनी बार काट रही है, 7 बार काट रही है। ये इसको कितनी बार करता है, 7 बार, और जब 11 को 7 से गुणा करोगे ऑटोमेटिक ए की वैल्यू आ जाएगी गुरुजी 77, है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता ना दोस्तों, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों। आप आंखों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंखों में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको अगर ये मेथड पता होता तो, अगर मेरे व्यू आपको ये मेथड पता है ना, तो इस क्वेश्चन को आप आंखों में आंखों सोल्व करके करोगे, आंखों में ही आंखों सोल्व कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। हमारे जो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अंत तक बने रहना दोस्तों, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। यदि 76 और 78 38 का तृतीय अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करिए। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता तृतीय अनुपात कैसे निकलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। गुरुजी हमें पता है कि 38 मल्टीप्लाई 38 का स्क्वायर अपॉन 76, यानी कि b का स्क्वायर अपॉन a। शॉर्ट में लिख देता हूं, ये फॉर्मूला लगा लेना, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, ये फॉर्मूला लगे ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो दोस्तों, ये 38 का 2 गुना है दोस्तों, कितना है, ये 38 का कितना है, 2 गुना है, ये 38 का कितना है, 2 गुना है, और ये इसको इससे भाग करोगे 19, ये आ गया आंसर आपके सामने, है ना। तो ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बच्चों ने गलत भी किया दोस्तों, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य पर एक नोटबुक पर 40% की छूट और 20% अंकित मूल्य पर एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा है, ठीक है। सेल के कारण उसने कितने की बचत की, ओवरऑल बचत पूछ रहा है दोस्तों, अलग अलग कर लो भाई, अलग अलग पार करके कर लो भाई। 70 का उसने खाली छूट पूछा है ना, 40% निकाल लो, 70 का 40% निकाल लो, और इधर देख लो इधर कितना आ रहा है, 20 का 35% निकाल दो, 20% अंकित मूल्य कि एक पेन को 35% छूट पर बेचा है दोस्तों, ये 20 होगा दोस्तों, 20 होगा दोस्तों, ये 20 होगा, ठीक है। 20 का 35% निकाल लो, 35% कितना होता है दोस्तों बताइए, 35% निकाल लो 20 का, ठीक है। आप सभी को पता है गुरुजी 0 से 0% के करेंगे 7 चौक 28, यानी 28 रुपए उसने यहां से बचा लिए, ठीक है। ये आ जाएगा 20 पंचे 100, और ये आ जाएगा 5 7 35, 7 रुपए उसने ये बचा लिए, तो ओवरऑल उसकी बचत कितनी होगी, 28 7 35 होता है, कितना होता है मेरे वीरो, 35 रुपए होता है भाई, 35 रुपए की ओवरऑल बचत की है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, पता नहीं क्या ऐसा क्वेश्चन में इतनी बार पूछ लिया, इजी क्वेश्चन है ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि एन प्रेक्षणों का योग 160 है और उनका औसत 40 है तो 7n प्लस का मान ज्ञात करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या होती है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। उसने क्या बोला, उसका उनका औसत क्या होता है भाई, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है भाई, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। एवरेज क्या होता है, योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या, यही तो होता है, योग बट्टे संख्या, यही तो एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, है ना, सम अपॉन नंबर्स। तो देखो आप सभी को पता है गुरुजी, उसने औसत दे रखा है और उसने योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है, एन प्रेक्षणों का योग दे रखा है 160 और उनका औसत दे रखा है 40, ये औसत 40 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें संख्या नहीं पता, ये हमें निकालना है, बस यही तो करना है। और उसमें जो वैल्यू एन की आएगी वो इसमें पुट कर देना, है ना, जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में आपको उस वैल्यू को पुट करना है और आंसर आपके कदमों में, ठीक है। इस इक्वेशन में उस ऑप्शन को पुट करना है, एन की वैल्यू निकाल लो भाई। आप सभी को पता है ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, तो ये कुछ इक्वेशन आपको ऐसी दिखेगी। अब ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, यहां से निकलेगा भाई आपके एन का मान, ठीक है। देखो आप पता है 4 चौके 16, तो एन का मान 4 आ गया। अब वो वैल्यू 4 इसमें पुट कर दो, इसमें वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 7 चौके 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे तो 7 चौक 28, ये 28 प्लस 15 जोड़ लो, 8 5 13, इकाई अंक 3 आ रहा है, इकाई अंक 3 आ रहा है, यानी कि 43 हमारा आंसर बन रहा है बिल्कुल इजी तरीके से, है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बताइए, एक कार 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से 3 क्रमिक दूरियां तय करती है, तो इस दूरी में कार की औसत चाल ज्ञात करिए। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। औसत गति क्या होती है,
कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इजी है। जिस भी स्टूडेंट को टाइम एंड डिस्टेंस आता है, मतलब टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर आता है, वो इस क्वेश्चन को फोड़ने में कतई देर नहीं करेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको टाइम एंड वर्क जैसी करा देता हूं। चलिए, आप सभी को पता है, उसने एक ऐसी दूरी मानी है भाई, एक तो 10 किलोमीटर की दूरी ये रही, उसने एक 20 किलोमीटर की दूरी तय करी, उसने एक 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, और उसने एक 60 किलोमीटर की दूरी करी। यहां पर कुल दूरी एक ऐसी माननी है जो इन तीनों नंबर को काट दे, जो इन तीनों नंबर को काट दे। तो वो एक नंबर है 60 है भाई, 60 है, ठीक है, मान लो 60 है, ठीक है। तो इसने 10 किलोमीटर की दूरी कितने में करी? तो दूरी बट्टे भाई क्या आता है? दूरी बट्टे चाल क्या आता है भाई? समय निकल के आता है। कितना आता है? समय निकल के। समय कैसा होता है? दूरी बट्टे चाल होता है ना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आप सभी को पता है ये कितना 10×60 यानी 6 घंटे लगा रहा है, और ये 20 या 60 ये 3 घंटे लगा रहा है, और 30 दूनी 60 ये 2 घंटे लगा रहा है, और ये 60×60 ये 1 घंटा लगा रहा है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना भाई? जोड़ लो, ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है भाई? जोड़ लो एक बार, देखो 60 और 30 90। अरे टोटल डिस्टेंस तो हमने 60 मान रखा है ना दोस्तों, टोटल डिस्टेंस तो हमने 60 मान रखा है। 6 3 9 10 11 12 12 12 12 5 60। तो टोटल डिस्टेंस देख लो आप लोग, कुल दूरी तो हमारी 60 है भाई, फॉर्मूला यूज करो 60, और कुल समय कितना लगा? टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों? टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे देखो, एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल टाइम 6 3 9 10 11 12 12 लगा, यानी इसकी चाल दोस्तों, इसकी कार की दोस्तों औसत चाल 5 किलोमीटर आएगी दोस्तों, 5 किलोमीटर। यहाँ ये ऑप्शन ऐड कर लो, 5 किलोमीटर आएगी, 5 किलोमीटर, छोड़ो 5 किलोमीटर आएगी, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर होगा, ऑप्शन में शायद दिया नहीं है, 5 किलोमीटर आएगी, ठीक है, 5 किलोमीटर आएगी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन 11वां 10वां बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 11,000 रुपए पर 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर की वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज दर की। इजी है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज याद कर लो। अगर इफेक्टिव अगर आता होगा ना आपको इफेक्टिव वाला फॉर्मूला, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे एक शानदार ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों। अब यहाँ पे करना कैसे, आप लोग इफेक्टिव से निकाल लो। 4 का 2% पे कितना होता है? 8.16 होता है ना। 4 दूनी 4 और 4 8, 4 दूनी पहले तो 4 हो तो 6 है ना। इसको आप करना कैसे देखो दोस्तों, 4% 4 8.16 होगा दोस्तों, हाँ 8.16 होगा। इफेक्टिव से कैसे किया मैंने, देखो 2 साल बताया, 4% ये 4% ये, 2 साल बताया। एक बार तो क्या करना, दोनों को जोड़ लो, 4 और 4 8 होता है, ठीक है, पॉइंट। एक बार, अब दूसरी बार क्या क्या, इनको गुणा कर लो, 4 चौक 16, ये 16 यानी 8.16 निकाल दो, 1100 का, मजा आ जाएगा। ये 1100 रुपये अपने आप में 100% की वैल्यू है। ये 1100 रुपये अपने आप में 100% की वैल्यू है, राशि है, और हमें निकालना है कितना, 8.16 निकालना है बस। ये खेल खेल लो, मजा आ जाएगा। ये खेल खेल लो मेरे वीरों, मजा आ जाएगा, बस कर लो। अब 110 को 8.16 से गुणा कर लो, मजा आ जाएगा दोस्तों। जल्दी से गुणा कर लो भाई। अब कर लो 11 छंग 66, 11 छंग एक जीरो तो पहले से लगा देते ताकि, हाँ 11 छंग 66, 66 का 6, ठीक है। 11 11 11 11 6 17, 17 के 7 कैरी 1, 11 88 89। अब ये एक ही ऑप्शन तो मुझे तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है दोस्तों, वो कौन सा है, 8 9 वाला 776, ये ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इफेक्टिव से बहुत कम समय बचता है। अब ये एक अनोखा सा सवाल है जो हर शिफ्ट में पूछा गया। देखो अगर x + 1/x बराबर a है, तो आपको करना है, तो क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, x² + 1/x² बराबर a²। आपको ओवरऑल ये आंसर करना है। अगर आपको ये इक्वेशन कहीं दिख जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है a² - 2, बस ये कर लेना, मजा आ जाएगा। खेल जाओगे दोस्तों अगर ये आपने कर लिया, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। देखो कैसे करना है, ये आपको वैसे ही दिख रहा है ना, सेम टू सेम देख सकते हो, ये पूरा का पूरा वैसा का, ये पहली वाली इक्वेशन, और देखो ये पहली वाली इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक। तो आपको करना क्या है, a² यानी x² - a -2 करना है बस। तो x यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 - 2, खत्म, खेल खत्म भाई, मजा आ गया, खेल खत्म, मजा आ गया। कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास इतना बचता है। दोस्तों कोई खर्च करने के बाद इतना बचे ना, ऐसा कुछ है तो हमेशा ध्यान रखना, नंबर लाइन पर फोड़ लो, मजा आ जाएगा दोस्तों, नंबर लाइन पर फोड़ लो, मजा आ जाएगा। 25% गवा दे, 20% गवा देता है यानी कि 80% बचाता है। 20% गवा देता का मतलब क्या है, 80। इसका मैं छोटा रूप भी लिख सकता हूं दोस्तों, है ना, इसका मैं छोटा रूप भी लिख सकता हूं दोस्तों, है ना। चलिए 75%, अब देखो, अब ये गवा देता, बचा कितना, 80%। अब 80% में से भी वो 25% खर्च कर लेता, बता कितना, 75%। ये सब खर्च करने के बाद उसके पास बस कितना बचा, 480 रुपये बचता है। नंबर लाइन में बोल लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो 25 की टेबल से काटो 3 बार जाएगा, 25 की टेबल से काटो 4 बार जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब आपको करना क्या है, एक जीरो से आप इस जीरो को काट लो, 8 की टेबल से काटोगे 6 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो करना कैसे, 3 की टेबल से काटो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8
और 8 को जब 100 से गुणा कराओगे तो कितना होगा? रुको, कुछ गलती तो नहीं करी अपन ने? 100 से 100 को एक बार, रुको, कुछ गलती तो नहीं करी अपन ने? एक बार देख लेते वापस, एक बार वापस करके देख लेते, कहीं गलती हो गई मुझे तो ये लग रहा है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट दोस्तों, इसको एक बार वापस से अपन करके लिख देते छोटे रूप में। एक बार इसको करके देख लेते, कहीं गलती तो नहीं कर दी अपन ने? उसने 20% गवा, अच्छा ठीक है ठीक है, 20% गवा देता है। 4/5 होती है राशि, क्या होती है? 4/5 होती है ना, 5 में से 4, ठीक है, 20% गवा देता है, यानी 80% बचा हुआ है उसके पास, ठीक है, 80% बचा हुआ है, ठीक है, गुणा, उसके बाद क्या करता है? शेष राशि का, यानी 80% में से 25% खर्च कर देता है, तो कितना बचा? 75, 100, उसके बाद 480 रुपये बचते, यही तो बनेगा। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए एक बार। 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, और 8 की टेबल से काट लो, 8 छंग 48, 60 बार, ठीक है, ये तो पूरा कट गया। अब 5 की टेबल से काट लो उसको, 5 की टेबल से 2 बार जाएगा, 5 की टेबल से कितना जाएगा? 15 पंचे 75, 5 एक 5, हाँ 15 पंचे 75, 15 बार जाएगा, ठीक है। 15 की टेबल से काट लो भाई, 4 बार जाएगा। आंसर तो यही आ रहा है, 4 दूनी 8 और 8 8,000, 800 रुपये नहीं आएगा, 8,000 आएगा दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन, 1 जीरो लगाना भूल गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 8,000 रुपये आएगा, 8,000, वही मैं कहूँ दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, वो दिमाग क्या है मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप सॉल्व करिए साथियों। इसके बाद आपके 8 PM पर आपके लाइव क्लास आएगी जीके जीएस की, 8 PM पर। आज टॉपिक वाइज क्लास है दोस्तों, 8 PM पर लाइव आएगी, आज टॉपिक वाइज क्लास है दोस्तों। 3-4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सभी वीडियो को जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। मैथ और जीके जीएस ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे हम एग्जाम तक, तो सभी वीडियो को 8 बजे जुड़ना है, जुड़ना नहीं भूलेंगे, सभी वीडियो जुड़ेंगे। अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो जुड़ जाना दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो उसने बोला है बड़ी संख्या क्या, अब आप मुझे बताइए 5 और 4 में से बड़ी संख्या क्या है? गुरुजी ये कौन सा सवाल पूछ लिया, बिल्कुल सभी को पता है 5 बड़ी है, तो आंसर भी 5 से डिवाइड होगा। तो जो ऑप्शन 5 से डिवाइड नहीं होगा उसको एक बार हटा दो। ये 12 5 से कभी भाग ही नहीं होता, 16 कभी 5 से भाग ही नहीं होता, बचे 2 ऑप्शन। चलिए अब अपन फोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है गुरुजी कि एक संख्या का 5 गुना यानी कि 5a दूसरी संख्या के 4 गुना यानी 4b के बराबर है। क्या आप a और b का रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल गुरुजी, ये तो हमें आता है, बहुत ही इजी है। इसकी टोपी उसके सर कर दो, इसकी टोपी उसके सर, यानी a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, और b का मान कितना होगा? 5 होगा। दोनों को जोड़ने पर हमारा योग कितना रहा? 9, लेकिन वो कह रहा भाई 36 है, तो 9 का मान 36 दे रखा है। कितने गुना गुरुजी? 4 गुना, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा? उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बता दो आप मुझे, बड़ी। तो भाई आप 4 को जब 5 से गुणा करेंगे, बड़ी तो यही है, 5 चौके 20 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको फोड़ना है, ऐसे, ठीक है। विद इन 5 सेकंड का आंसर था दोस्तों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, आप सभी को पता है गुरुजी हमारे पास 3 चीज होती हैं, सीपी जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं, एसपी जिसको आप विक्रय मूल्य कहते हैं, एमपी जिसको आप मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कहते हैं। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि गुरुजी अंकित मूल्य अगर 75 है, सॉरी अंकित मूल्य 100 है ना, उसने क्या बोला? क्रय मूल्य जो है ना वो अंकित मूल्य का 75% है, यानी अंकित मूल्य 100% है, तो इसका जो क्रय मूल्य वो 75% है। आगे वो क्या कह रहा है? यदि 15% की छूट। अब दोस्तों मुझे ये बताइए आप लोग कि छूट किस पर दी जाती है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? गुरुजी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपने पूछ लिया। डिस्काउंट तो हमें पता है एमआरपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर, है ना। तो अंकित मूल्य का अगर आप 15% निकालोगे, 100 का 15% निकालोगे तो 15 ही आएगा, यानी कि 100 में से 15 घटा के तो दोगे ना आप, तो बिल्कुल गुरुजी हमारा 85 आएगा। क्या आपको साफ का प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल गुरुजी हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है 10 रुपए का। और आप सभी को पता है चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? किसको बोलेंगे भाई? 75 को बोलेंगे कि भाई सीपी। लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा सीपी पर निकलेगा। किसको बुलाएंगे? भाई सीपी, तू नीचे आ जा। चलो भाई सीपी को नीचे बिठा देते हैं। ध्यान रखना लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकलता है भाई, सीपी पर। और 100% निकाल लो। चलो भाई मजा आ गया। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 10 चौके 40, 40/3 क्या होता है? तो 13.33% होता है दोस्तों, 13.33% होता है, 13.33% होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5, 2, 7, 8 और 1 का माध्यमिका ज्ञात करिए, मीन ज्ञात करिए। आप सभी को पता है गुरुजी, सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में जोड़ लो, आरोही क्रम में बना लो, फिर इसका माध्यमिका निकालो, मजा आ जाएगा। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्या आएगा? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 2, फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 2 5 आएगा, 7 आएगा, अरे 1 2 के बाद 4 आएगा, माफी चाहता हूं यहाँ पे 4 आएगा,
1 2 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। कितने? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब माध्यमिक क्या होती है? दो को हटा लो, इन दो को हटा दो, इन दो को हटा दो। अब इन दोनों के बीच की आएगी 5 और 4 9, 9/2 का मतलब क्या होता है भाई? 9/2 का मतलब गुरुजी 4.5 होता है, 4.5 होता है, 4.5, 4.5। तो 4.5 किस ऑप्शन में है? अगर आप चाहते ना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 और 8 को प्लस कर दो 9 और 2 से भाग कर लो तो भी आपका 4.5 ही आ रहा था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, शबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 रुपए में खरीदे। ये यहां तक ही पढ़ो, बस इतना पढ़ो और आंसर पढ़ो। शबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। तो आप क्या ओवरऑल कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल गुरी, 240 गुणा अगर हम 8 करेंगे तो हमारा ओवरऑल सीपी निकलेगा। ओवरऑल सीपी निकलेगा कितना आएगा? चलो कर लो भाई, 8 0 0, 8 के 32 का 2 के 3 के बराबर, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 1920 हमारा टोटल सीपी आ गया। टोटल सीपी आ गया। अब उसने आगे क्या बोला? परिवहन यानी गाड़ी में ले जाते समय 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, यानी 24 कप टूट गए। भाई आप खुद दिमाग लगाओ, गुरुजी हमारे पास 240 कप थे, उसमें से हमने 24 कप तोड़ दिए, अब बचे कितने? बचे कितने? तो बिल्कुल गुरुजी 6, 3 में से 2 घटाओ 1 यानी 2, गुरुजी 16 कप बचे। अब 16 कप बचे, अब उसने क्या किया? शेष बचे कपों को, इन 216 कप बचे हुए को 12% की दर से निकाले। क्या पर बेचा? दोस्तों यहाँ पे बेचना आएगा, बेचा। क्या आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते गुरुजी। कितना आ रहा टोटल सेलिंग प्राइस? 12 की 2 कैरी 7, 12 1 12 7 19 की 9 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 2592 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है? 2592 रुपये आ रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है एक बार देख लो। 12 की 2 कैरी 7, 12 1 12 7 19 की 9 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी सीपी 1920 है। लिख लो अगले पेज पर लिख लो। सीपी हमारे पास 1920 है और एसपी हमारे पास 2592। अगले पेज पर लिख लेते। ठीक है, सीपी हमारे पास कितना था भाई? 1920 था। सीपी हमारे पास 1920 था। ठीक है, और एसपी हमारे पास कितना है? 2592 रुपये। 2592 रुपये, 2592। साफ साफ क्या क्या दिख रहा है? प्रॉफिट ही दिख रहा है। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? निकाल लो। 2592 में से जब आप 1920 को घटाएंगे कितना आएगा? प्रॉफिट कितना आएगा भाई? कर लो, घटा लो। 2 का 2 आएगा, 7 का 7 आएगा, 15 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 6 15 9 6 15 है ना, यानी 672 का प्रॉफिट आ रहा है। और मैंने हमेशा कहा है कि प्रॉफिट और लॉस किस पर निकलता है गुरुजी? सीपी पर। सीपी को नीचे बुलाओ, बिल्कुल सीपी नीचे आ चुका है और 100 से भाग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसको तोड़ लो। 0 से 0 काट लो, 4 की टेबल से काट लो, 4 1 4 2 बचेगा, 4 6 24 3 बचेगा, 4 और 8 32। ठीक है, 4 की टेबल से काट लो, 4 चौक 16 3 बचेगा, 4 और 8 32। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? इसको 8 की टेबल से काट सकते हैं। 8 दूनी 16, हाँ 8 की टेबल से काट लो, 8 की टेबल से काट लो, 8 की टेबल से काटो, 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 6 48। ठीक है, ये कितना होगा? 210/6, 210/6, 210/6 कितना आ रहा है? 210/6। इसको पूरा कर लो भाई, 6 3 18 और 6 5 30, 35% आ रहा है दोस्तों। 35% आ रहा है ओवरऑल। कितना आ रहा है? 35% आ रहा है। 35% आ रहा है मेरे दिनों, 35%। और हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। ये क्वेश्चन बताएंगे आप सभी वीर। 2 बर्तनों के पेट्रोल में केरोसिन और मिश्रण दे रखा है। 2 बर्तन है, एक ये रहा जिसमें केरोसिन और मिश्रण और पेट्रोल का है, पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो दे रखा है, और दूसरे में 3 और 5 के रेशियो दे रखा है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मात्रा में निकालकर मिश्रित किया जाए कि इन मिश्रित में पेट्रोल और केरोसिन की? दोस्तों मिश्रित में तो आप सभी को पता, फर्स्ट एक है उसमें पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा भाई? 4 और 3 का, 4 और 3 का। और जो दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन में 3 और 5 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो कितने का दे रखा है? थर्ड में देख लो, थर्ड में मिश्रित होने पर 1 और 1 में आ जाए ना। उसने क्या बोला है कि मिश्रित किया जाए, कि नई मिश्रण में पेट्रोल केरोसिन समान बोला ना, समान यानी 1 1 में आ जाए। तो निकाल लो भाई। पहले इनका अंतर देखो कितना रहा? 4 और 3 7 आ रहा है। इनका अंतर देखो 5 और 3 8 आ रहा है। इसका अंतर देखो 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो 8, इसका एलसीएम कितना? 56। तो इनको 56 कैसे बनाया जाए? 56 बना लो। तो इसको करेंगे 8 से गुणा, इसको करेंगे 7 से गुणा, और इसको करेंगे 28 से गुणा। 28 दूनी 56। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना आ गया दोस्तों? 28 से कम 28, यानी मिश्रित कितना? 28 है, मिश्रण कितना? 28 है। और यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है? 8 चौके 32। यहाँ कितना आ रहा है? 8 चौके 32। और यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है? मैं खाली पेट्रोल का निकाल रहा हूँ, ये पेट्रोल का है भाई, पेट्रोल का निकाल रहा हूँ। यहाँ पर देख लो 7 या 21 आ रहा है। चलो अब देख लो यहाँ पर कितने का आ रहा है? 4, और यहाँ पर कितने का आ रहा है? 7। तो 7 और 4 का अनुपात बन गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन करना भाई, ऐसे ट्रिक से। ठीक है, एक बार और कर्सर पीछे करके समझ लेना, इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, उसी तरीके से अगर आप तोड़ेंगे तो भाई मजा आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवाया मैंने आप लोगों को, ताकि यहाँ पे मैं समझा सकूँ और वहाँ पर मैं आपको करा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इनको तोड़िए। 3 गुणा 4 लिखेंगे, बिल्कुल 1 का अंतर आ रहा है। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 20 को लिखो, 4 गुणा 5 लिख लो 20 का। गुरुजी यहाँ पर भी 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर भी देख लो 5 गुणा 6 लिख लो, 6 पंचे
30 है ना, 6 पंचे 30। यहाँ पर भी गुरुजी 1 का अंतर है, और यहाँ पर देख लो 12 गुणा 13। तो अब करना कैसे, खेल यहीं पर समझना है, खेल पूरा यहीं पर समझना है। पहले 13 में से 3 आपको घटाना है, यानी अंतर बट्टे गुणा करना है। अंतर बट्टे गुणा, मैं लिख देता हूं, अंतर बट्टे गुणा करना है, अंतर बट्टे गुणा करना है और कुछ नहीं, अंतर बट्टे गुणा करना है ना। अंतर कितने का रहा, 10 में से 13 में से 10 3 घटाओगे तो कितना आ रहा है भाई, 13 में से 3 घटाओगे 10 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इनको गुणा करना है, 13 3 39, ये आ गया 10 बटे 39। मजा आया, ऐसे ही क्वेश्चन करना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आया, ऐसे ही क्वेश्चन फोड़ना, ये क्वेश्चन फोड़ लेना। होमवर्क क्वेश्चन है मेरे वीरों, होमवर्क क्वेश्चन है। अगर मजा आया मेरे वीरों तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप मैं सभी वीरों से रिक्वेस्ट करता हूं इस क्वेश्चन को जरूर होमवर्क में करना, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 बचता है। तो यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही संख्या आप सभी को बताएं, n बट्टे, दोस्तों यहां पर देखो उसने क्या कहा वही करना आपको। देखो यहां पर देखो उसने क्या कहा है, किसी संख्या को, दोस्तों उसने कहा किसी संख्या, हमारे पता नहीं वो संख्या क्या, वो संख्या हमने n मान ली। n को 624 से, अगर मैं इसको 624 से विभाजित करता हूं तो शेषफल 53 बचता है। कितना बचता है, शेषफल 53 बचता है। अब उसी संख्या यानी इसी 53 को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, 16 3 48, 48 यानी 5 शेषफल बचेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार पसंद आई होगी दोस्तों। आज का कंटेंट और आज का क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आए होंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक से हमने क्वेश्चंस को किए हैं दोस्तों। आप यही ट्रिक अपनाना एग्जाम में। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कमेंट कर देना कि गुरुजी आपने जो क्वेश्चन सिखाए उनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन गलत हुए। बस आपको डेली इन जो ट्रिक्स पे 2-3 क्वेश्चंस की डेली आपको प्रैक्टिस करनी, तभी आपको, दोस्तों आप सभी को बताया मैथ्स में प्रैक्टिस विल मेक परफेक्ट, ठीक है। यानी प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगी दोस्तों, है ना। आप अपने आप को जितना रगड़ोगे उतना ही चमकोगे, है ना। इसी तरह से जो भी मैं ट्रिक और कंसेप्ट बता रहा हूं उसी तरीके से अगर क्वेश्चन करना, अगर गलत हो जाए तो आप कमेंट जरूर करना कि गुरुजी आपने जो पढ़ाया वो क्वेश्चन हमें नहीं आया दोस्तों, उससे रिलेटेड हमारे गलत हो गया, ऐसे जरूर करना। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। एक टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको, ये दोस्तों ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं आपको दोस्तों गाइड कर सकता हूं अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ माध्यम से, ठीक है, आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेहनत आप नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करेंगे हमेशा तो दोस्तों मैथ आपकी अच्छी भी होगी और कंसेप्ट भी स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। साथियों क्लास पसंद आई तो मेरे वीरों आप एक बार सभी वीर इस क्लास को लाइक करिए और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे सभी मित्रों के साथ। इसके बाद हमारी लाइव क्लास आएगी दोस्तों। आज टॉपिक वाइज रखी हमने लाइव क्लास, टॉपिक वाइज लाइव क्लास आएगी भाई। इसके बाद हमारी टॉपिक वाइज लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास डेली में 8 PM पर रखता हूं। डेली 8 PM पर जीके जीएस के हम शानदार एग्जाम कांस्टेबल को, आरपीएफ के कांस्टेबल को टारगेट करते हुए 8 PM पर डेली लाइव क्लास चल लेते हैं। इसके बाद आधे घंटे बाद आपको सभी को जुड़ना है दोस्तों। आप सभी जुड़ना, उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं दोस्तों कल परसों इसी टाइम पर दोस्तों, एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद 8 बजे वाली क्लास अटेंड करना है आप लोगों को।